हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। पादप प्लांट हार्मोन्स यानी पादप के हार्मोन्स। तो पादप में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इन 5 प्रकार के हार्मोन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्लांट्स हार्मोन चलो देख लेते हैं बारी बारी से कौन से होते हैं। तो नंबर 1 है ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन, यानी वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले हार्मोन, यानी जो वृद्धि को बढ़ाते हैं वो। तो इसमें 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ये वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। तो इसमें आता है ABA। एक ही हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल भी कहते हैं, या एब्सिसिक एसिड, या ए शॉर्टकट में इसे ABA कहते हैं। उसके बाद है वृद्धि प्रोत्साहन तथा रोधक दोनों का कार्य करने वाले हार्मोन, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले भी और वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। तो एथिलीन है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीन हार्मोन। तो सबसे पहले तो ये कौन सा हार्मोन होता है? वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है, वृद्धि को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन तथा उनके बेटे ने की थी। बेटे का नाम है फ्रांसिस डार्विन। यह सर्वप्रथम मानव मूत्र में खोजा गया था, यानी जो ऑक्सीन हार्मोन है सबसे पहले मानव की यूरिन में खोजा गया था। और प्राकृतिक रूप से भी ये हार्मोन पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से 2 हार्मोन के नाम याद रखिएगा, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। के दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा संश्लेषित हार्मोन है। संश्लेषित हार्मोन में कौन सा है? 2,4-D। इसे एजेंट ऑरेंज भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो 2,4-D का उपयोग शाकनाशी, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है ऑक्सीन हार्मोन? ये तने तथा मूल के शिखर पर मिलता है, यानी तने में, स्टेम में, और जो रूट होती है उसके शिखर पर मिलता है, एपिक्स पर मिलते हैं। ये ये क्या काम करता है? प्रकाश अनुवर्ती भी होता है और गुरुत्वाकर्षण अनुवर्ती भी होता है, यानी दोनों को ये बढ़ाता है। तने को भी बढ़ाने का कार्य करेगा और ये जड़ को ही बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन याद रखिएगा ये कहाँ पर पाया जाता है? टिप में पाया जाता है, यानी शीर्ष भाग पर ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है। चलिए आगे कार्य देख लेते हैं। ऑक्सीन हार्मोन तने की कटिंग में, जड़ फूट में सहायता करता है, जड़ फूटने में सहायता करता है। यदि किसी हम तने की कटिंग कर देते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो जड़ें निकलती हैं वो ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही निकलती हैं। अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है, यानी जो अनानास फल होता है उसमें पुष्पन क्रिया को कौन बढ़ाता है? ऑक्सीन हार्मोन बढ़ाता है। पुरानी पत्तियों का विलगन करता है, यानी जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको क्या करेगा? पुरानी पत्तियों फलों का विलगन करता है, यानी पुरानी पत्ती और फलों को गिरा देता है। नई पत्ती और फलों को गिरने से बचाता है, और जो नई पत्ती लगती हैं और फल लगते हैं उनको गिरने से ऑक्सीन हार्मोन बचाता है। आगे देखिए, उच्च पादपों में यह शिखरांग बाध्यता को क्या करता है? बढ़ाता है। केवल टिप या शीर्ष भाग को बढ़ाता है। याद रखिएगा पूरी वृद्धि नहीं कराता है प्लांट की, ये क्या करता है? केवल शिखर भाग यानी लंबाई में वृद्धि करेगा। जो आगे वाला भाग होगा वो केवल बढ़ता है और बाकी भाग इसमें नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, यह पार्थेनोकार्प को बढ़ाता है। पार्थेनोकार्प यानी पार्थेनोजेनेसिस को भी ऑक्सीन हार्मोन बनाता है। और पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ क्या होता है? बिना निषेचन के फल का विकास, यानी बीज रहित फल बनाता है। इसका एग्जाम्पल है टमाटर। यानी कुछ टमाटर में आपने देखा होगा बीज नहीं पाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अनिषेक जनन होते हैं। अब जिसमें बीज नहीं पाए जाते तो आप याद रखिएगा वो पार्थेनोकार्प या अनिषेक जनन ही होते हैं। अब इनका उपयोग कैसे? एग्जाम्पल में थोड़ा सा याद रखिएगा कि उद्यानों में जो प्लांट के हेज होते हैं और चाय पत्ती के उद्यान आपने देखे होंगे, वहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। यानी उनको डिजाइन ऐसे की जाती है कि जो उनका ऊपर का शीर्ष भाग होता है काट दिया जाता है, जिससे पौधे झाड़ी के रूप में बढ़ते हैं। वो किसके कारण होता है? ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर रूप से सब्सक्राइब करें। ये प्लांट का पहला हार्मोन था जो ऑक्सीन हार्मोन था। इसके हम 3 या 4 पार्ट लेके आएंगे, बारी बारी से बताएंगे। यदि आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो ज़रूर रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।